जरा सोचिए, अगर कल सुबह जब आप उठें तो आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी हो जैसी आपने हमेशा सपनों में देखी है। आपके पास वो घर, वो काम, वो रिश्ते और वो सुकून हो जो आप चाहते थे। अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस बदलाव की शुरुआत किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग के अंदर छुपी एक ताकत से हो सकती है, तो दोस्तों, आपका दिमाग हर पल आपकी हकीकत गढ़ रहा है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। अगर आप बार बार अपने बारे में कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास साधन नहीं, तो आपका दिमाग इन्हें सच मानकर आपकी जिंदगी उसी पैटर्न में ढाल देगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को मोड़ना सीख जाएं, तो वही दिमाग आपको वहां पहुंचा सकता है जहां जाने का आपने सिर्फ ख्वाब देखा है। आज हम बात करेंगे यू बिकम वट यू थिंक की, एक ऐसी किताब जो सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहकर छोड़ती नहीं, बल्कि आपको कदम दर कदम सिखाती है कि कैसे अपने विचारों की लगाम खुद थामे और उन्हें सफलता की राह पर दौड़ाए। तो अगर आप तैयार हैं अपनी सोच बदलकर जिंदगी बदलने के लिए, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। भाग एक, दिमाग की असली ताकत। कभी आपने गौर किया है कि एक ही हालात में दो लोग बिल्कुल अलग नतीजे पाते हैं? एक व्यक्ति मुश्किलों में टूट जाता है, जबकि दूसरा उसी मुश्किल में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। फर्क सिर्फ एक चीज में होता है, सोच। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक छोटे से कस्बे का लड़का जो हमेशा अपने हालात को दोष देता था। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मेरे पास मौके नहीं हैं। हर दिन वो यही सोचता और यही कहता। नतीजा, उसकी जिंदगी वैसी ही बनी रही, फंसी हुई, बेजान और सपनों से दूर। फिर एक दिन उसने एक इंटरव्यू सुना जिसमें एक सफल बिजनेसमैन ने कहा, आपकी जिंदगी वैसी ही है जैसी आप रोज सोचते हैं। ये लाइन रोहित के दिल में सीधी उतर गई। उसने सोचना शुरू किया, अगर ये सच है तो क्या मेरी नाकामी भी मेरी सोच का नतीजा है? उसने अपने पुराने दिनों को याद किया और पाया कि हां, वो हर वक्त डर और शक में सोचता था, और वही सोच, वही डर उसकी हकीकत बन गई थी। विचार नैस वास्तविकता। दोस्तों, हमारे विचार बीज की तरह होते हैं। जैसे मिट्टी में बोया गया बीज समय के साथ पेड़ बनता है, वैसे ही दिमाग में बोया गया विचार समय के साथ हकीकत बन जाता है। अगर आप सफलता का बीज बोते हैं, पॉजिटिव सोच, आत्मविश्वास और स्पष्ट लक्ष्य, तो आपके कर्म उसी दिशा में बढ़ते हैं और आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं। लेकिन अगर आप नाकामी का बीज बोते हैं, डर, संदेह और नकारात्मकता, तो आपकी ऊर्जा उसी में खत्म हो जाती है और नतीजा भी वैसा ही आता है। ये कोई आध्यात्मिक कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा दिमाग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS के जरिए उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जिन पर हम ज्यादा सोचते हैं। मतलब, अगर आप हर वक्त अवसर ढूंढने के बारे में सोचेंगे, तो आपका दिमाग आपके आसपास के माहौल में उन्हें पहचानना शुरू कर देगा। और अगर आप सिर्फ समस्याओं पर सोचेंगे, तो आपका दिमाग हर चीज में समस्या ही देखेगा। सोच बदलो, नतीजे बदलो किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक इसी बात को गहराई से समझाती है। आपका मन आपका सेवक भी बन सकता है और आपका जेलर भी। अगर आप इसे सही दिशा देंगे, तो ये आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे यूं ही नकारात्मक सोच में बहने देंगे, तो ये आपको वहीं रोक देगा। रोहित ने अपने विचार बदलने का फैसला किया। पहले उसने अपने शब्द बदले। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं। मेरे पास समय नहीं की जगह मैं अपने समय को बेहतर ढंग से इस्तेमाल कर सकता हूं। फिर उसने अपने दिमाग को रोज पॉजिटिव विचारों से भरना शुरू किया। किताबें पढ़ीं, मोटिवेशनल वीडियो देखीं और सफल लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसके फैसले बदलने लगे, उसके कर्म बदलने लगे और नतीजे भी बदलने लगे। लेखक का संदेश। शुभम कुमार सिंह इस किताब के लेखक अपनी जिंदगी में यही बदलाव महसूस कर चुके हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है, जब तक आप अपने दिमाग की बागडोर नहीं थामते, तब तक आपकी जिंदगी दूसरों के विचारों के हिसाब से चलेगी। ये लाइन इस किताब की आत्मा है। आपको अपने विचारों की जिम्मेदारी लेनी होगी। एक छोटा सा अभ्यास आज से ही दिन की शुरुआत में अपने आप से 3 सवाल पूछें। वेट, आज मैं क्या सोचने का चुनाव कर रहा हूं? 2,
क्या ये सोच मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी या दूर? 3. मैं इस सोच को हकीकत बनाने के लिए आज क्या कदम उठाऊंगा? शुरुआत में ये छोटा लगेगा, लेकिन ये आदत आपका ध्यान बदल देगी, और ध्यान बदलेगा तो दिशा बदलेगी, और दिशा बदलेगी तो मंजिल भी बदल जाएगी। भाग 2, आत्म जागरूकता की पहली सीढ़ी। अगर आप अपने विचारों को पहचान नहीं सकते, तो आप उन्हें बदल भी नहीं सकते। ये लाइन शायद आपको सीधी सादी लगे, लेकिन यकीन मानिए, जिंदगी बदलने की असली चाबी यहीं छुपी है। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दिन भर में लाखों विचार सोचते हैं, लेकिन उनमें से एक भी विचार को सच में ऑब्जर्व नहीं करते। सोच की भीड़ में खो जाना जरा सोचिए। आप सुबह उठे और मोबाइल देखा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, हर जगह अलग अलग चीजें चल रही हैं। एक पल आप किसी दोस्त की फोटो देख रहे हैं, अगले ही पल न्यूज में कोई बुरी खबर पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जम जाता है। ये क्यों हुआ? मेरे पास ये क्यों नहीं है? आज का दिन कैसे कटेगा? ये सब बिना रुके चलता रहता है। और सबसे बड़ी बात, आपको पता भी नहीं चलता कि ये विचार आपकी भावनाओं, फैसलों और दिन भर के एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। माइंडफुलनेस, दिमाग का आईना। किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक कहती है कि आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, वो आईना है जिसमें हम अपने विचारों को साफ साफ देख पाते हैं। और इस आईने को साफ करने का सबसे आसान तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में बिना जज किए सिर्फ देखना और महसूस करना। मतलब अगर आप गुस्से में हैं तो बस नोटिस करें, हाँ मैं गुस्से में हूं, बिना ये कहे कि ये गलत है या ये सही है। जब आप ऐसे ऑब्जर्व करते हैं तो आपका दिमाग अपने पुराने ऑटो पायलट पैटर्न से बाहर निकलने लगता है। एक आसान अभ्यास, 5 मिनट का थॉट चेक। 1. दिन में एक समय चुनिए, सुबह उठते ही या रात सोने से पहले। 2. 5 मिनट के लिए बैठ जाइए, मोबाइल और शोर शराबा दूर रखकर। 3. अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ अपने विचारों को आते जाते देखें। 4. हर विचार को एक नाम दें, योजना, चिंता, खुशी, डर। 5. बस देखिए, पकड़िए मत। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन 7-10 दिन में आप देखेंगे कि आप अपने विचारों को पहचान पा रहे हैं, बजाय इसके कि उनमें बह जाएं। पुराने पैटर्न को पहचानना, जब आप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं तो धीरे धीरे आप उनके पैटर्न देखने लगते हैं। क्या आप ज्यादातर समय भविष्य की चिंता में रहते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करने में समय गंवाते हैं? क्या आप खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं? ये पैटर्न वही हैं जो आपकी जिंदगी का रास्ता तय करते हैं। लेखक शुभम कुमार सिंह लिखते हैं, हमारे विचार सड़क का नक्शा बनाते हैं और हम उसी नक्शे पर चलते हैं, चाहे हमें मंजिल पसंद हो या नहीं। भावनाओं का कनेक्शन, आत्म जागरूकता सिर्फ विचारों को देखने से नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने से भी आती है। क्योंकि हर विचार एक भावना पैदा करता है और हर भावना हमें एक एक्शन की तरफ धकेलती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं नाकाम हूं, आपको निराशा महसूस होगी, आप कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे। अगर आप सोचते हैं मैं सीख सकता हूं, आपको उम्मीद महसूस होगी, आप अगला कदम उठाएंगे। जब आप ये कनेक्शन समझ जाते हैं तो आप अपनी सोच और भावनाओं दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। जर्नलिंग, दिमाग का रिकॉर्डर। लेखक एक बहुत आसान टूल बताते हैं, जर्नलिंग। रोजाना 10 मिनट के लिए अपने विचार और दिन भर की फीलिंग्स लिखिए। लिखते समय आपको महसूस होगा कि आपके विचार दोहराए जाते हैं और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। जर्नलिंग के 3 फायदे। 1. विचारों को बाहर निकालकर दिमाग को हल्का करता है। 2. पैटर्न पहचानने में मदद करता है। 3. आपको ये समझाता है कि आपकी सोच कितनी पॉजिटिव या नेगेटिव है। सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस। आत्म जागरूकता का सबसे बड़ा फायदा है, आपके पास चुनाव आ जाता है। पहले जब कोई आपको बुरा कहता था तो आप तुरंत गुस्सा हो जाते थे। अब आप रुक कर सोच सकते हैं, क्या मुझे गुस्सा करना है या बस मुस्कुराकर आगे बढ़ना है? यही पल आपकी जिंदगी का मोड़ होता है, जब आप ऑटो पायलट से हटकर खुद स्टीयरिंग पकड़ लेते हैं। भाग 3, नकारात्मक सोच का जाल और उससे निकलने का रास्ता। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नेगेटिव सोच बिना बुलाए आ जाती है और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है? वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। यानी
आपका माइंडसेट आपके एक्शन से पहले ही खेल खत्म कर देता है। 2. नकारात्मक से सकारात्मक में शिफ्ट। लेखक बताते हैं, मानसिक आदतें बदलने का पहला कदम है अवेयरनेस। जब भी नकारात्मक सोच आए, खुद से सवाल कीजिए, क्या यह सच में सच है? अक्सर हम पाएंगे कि यह बस पुरानी प्रोग्रामिंग है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। टेक्निक: हर नकारात्मक विचार के बाद जानबूझकर एक सकारात्मक विचार सोचें। एग्जाम्पल: मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे कमाने का तरीका सीख सकता हूं। 3. रिप्लेसमेंट थ्योरी। आप खाली दिमाग को सिर्फ चुप नहीं करा सकते, आपको उसे नए विचारों से भरना होगा। लेखक सलाह देते हैं कि रोज अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। जब आप बार बार एक तस्वीर बनाते हैं, दिमाग पुराने विचारों की जगह नई तस्वीर स्वीकारने लगता है। एग्जाम्पल: अगर आपका गोल है फिटनेस, तो रोज 2 मिनट आंखें बंद करके अपने आप को हेल्थी और एनर्जेटिक महसूस करते हुए इमेजिन करें। यह इमेज धीरे धीरे आपके खाने, सोने और वर्कआउट करने की आदतों को बदल देगा। 4. एनवायरनमेंट की भूमिका। आप चाहे जितना पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, अगर आप हर दिन नकारात्मक लोगों, गॉसिप और बुरी खबरों से घिरे हैं, तो दिमाग पुरानी आदत पर लौट आएगा। इसलिए अपने मेंटल डाइट पर भी ध्यान दें। पॉजिटिव किताबें, मोटिवेटिंग पॉडकास्ट, ऐसे लोग जो आपको इनकरेज करें। 5. रिपीटिशन, रीप्रोग्रामिंग। नए मेंटल हैबिट्स बनाने के लिए रिपीटिशन ही मास्टर की है। एक विचार को बार बार सोचने से वह सबकॉन्शियस में इंस्टॉल हो जाता है और तब एक्शन अपने आप बदल जाते हैं। भाग 5. आत्म अनुशासन, सफलता की रीढ़। दोस्तों, जिंदगी में सोच बदलने से रास्ता तो साफ होता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए चाहिए एक मजबूत साथी, आत्म अनुशासन। बिना अनुशासन के सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे आपने एक शानदार गाड़ी खरीदी हो, उसमें पेट्रोल भी भर लिया हो, लेकिन ड्राइवर ही ना बैठाया हो। वेट, आत्म अनुशासन का असली मतलब, आत्म अनुशासन का मतलब सिर्फ जल्दी उठना या कम बोलना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और आदतों पर नियंत्रण रखना, ताकि आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें, चाहे हालात कैसे भी हों। यह वो शक्ति है जो आपको कहने देती है, हाँ, मुझे अभी मोबाइल पर रील्स देखना अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसे बंद कर अपने काम पर ध्यान दूंगा। हाँ, आज मौसम सुहाना है, लेकिन मैं दौड़ने जाऊंगा क्योंकि मेरी फिटनेस मेरे लिए जरूरी है। 2. क्यों जरूरी है आत्म अनुशासन? क्योंकि इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा होता है, टाल मटोल। अनुशासन आपको इस दुश्मन से लड़ना सिखाता है। सोचिए, कितने लोग जिम की मेंबरशिप लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। कारण अनुशासन की कमी। कितने लोग बुक पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आधे में ही छोड़ देते हैं। कारण अनुशासन की कमी। 3. माइंड और बॉडी का कनेक्शन। जब आप खुद को अनुशासित करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदेश मानने की ट्रेनिंग दे देता है। शुरुआत में यह मुश्किल होता है, क्योंकि आपका मन आसान और मजेदार चीजों की तरफ खींचता है। लेकिन जैसे जैसे आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं, जैसे 5 बजे उठना, रोज 20 मिनट पढ़ना, 1 घंटा वर्कआउट करना, आपका दिमाग इसे नॉर्मल मानने लगता है। 4. अनुशासन का फॉर्मूला, 3D डिसीजन, निर्णय। क्या करना है यह तय करो। डेडिकेशन, समर्पण, पूरे मन से उस पर लगे रहो। डेली प्रैक्टिस, दैनिक अभ्यास, हर दिन छोटे छोटे कदम भरो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे चलेंगे तो कुछ दिनों में थक जाएंगे, लेकिन अगर आपने अनुशासन बना लिया तो आपके कदम अपने आप बढ़ते रहेंगे। 5. अनुशासन और सोच का रिश्ता याद रखिए, आपकी सोच और आपका अनुशासन एक दूसरे के साथी हैं। अगर आपकी सोच साफ है, मुझे फिट होना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे बिजनेस खड़ा करना है, तो अनुशासन आपको उस सोच को एक्शन में बदलने की ताकत देता है। वहीं अगर सोच कमजोर है तो अनुशासन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि लड़ाई किसके लिए लड़ी जा रही है। 6. छोटी शुरुआत, बड़ा असर। शुरुआत छोटी छोटी आदतों से करें। रोज सुबह 5 मिनट ध्यान, हर दिन 10 पेज पढ़ना, सोशल मीडिया का 30 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं। ये छोटी आदतें आपके दिमाग को एक मैसेज भेजती हैं, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूं। 7. अनुशासन और स्वतंत्रता।
ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन सच है, अनुशासन असली आजादी देता है। सोचिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन खर्च पर कंट्रोल नहीं है तो आप कर्ज में डूब जाएंगे। अगर आपके पास समय है लेकिन इस्तेमाल का अनुशासन नहीं है तो आप सालों बर्बाद कर देंगे। अनुशासन आपको समय, पैसा और ऊर्जा का मालिक बनाता है। 8. फेलियर और अनुशासन। बहुत लोग फेल होने के बाद टूट जाते हैं, लेकिन अनुशासित लोग उस फेलियर को सीख की तरह लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीत और हार अस्थायी हैं, लेकिन प्रक्रिया स्थायी है। 9. एक प्रेरक कहानी। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नियम बनाया था, हर दिन अपने शरीर को पसीना दिलाओ और दिमाग को पढ़ाई दो। चाहे मौसम जैसा भी हो, हालत जैसी भी हो, वह रोज सुबह वर्कआउट करते और पढ़ते थे। परिणाम, उन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। देन निचोड़। आत्म अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच की खाई को पाटता है। अगर आप सच में यू बिकम वॉट यू थिंक को जीना चाहते हैं तो सिर्फ सोच बदलना काफी नहीं, उस सोच को अनुशासन के हथियार से सजाना जरूरी है। भाग 6। डर को काबू करना और आत्मविश्वास बनाना। दोस्तों, यू बिकम वॉट यू थिंक की इस यात्रा में अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां लेखक हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन डर का सामना कराता है। डर, ये वही चीज है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले रोक देती है। हम कई बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर ये काम मेरे बस का नहीं हुआ तो, और बस यही सोच हमें कोशिश करने से भी रोक देती है। 1. डर की असलियत। लेखक कहते हैं कि डर कोई ठोस चीज नहीं है, ये बस हमारे दिमाग में पैदा हुआ एक काल्पनिक विचार है। हम किसी घटना के होने से पहले ही उसका नकारात्मक परिणाम सोच लेते हैं और यही डर बनकर हमें जकड़ लेता है। असल में डर हमारे भीतर से पैदा होता है, बाहर की दुनिया से नहीं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको स्टेज पर जाकर भाषण देना है। आप सोचने लगते हैं कि अगर मैं भूल गया तो क्या होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, मुझे बेइज्जत होना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पल अभी आया ही नहीं, पर आपका दिमाग पहले ही उस नकारात्मक फिल्म का ट्रेलर चला देता है। 2. डर को तोड़ने का पहला कदम, उसका सामना करना। लेखक एक आसान सा फॉर्मूला देते हैं, फेस द फियर एंड इट विल डिसअपीयर। मतलब, जैसे ही आप उस काम को करना शुरू करते हैं जिससे आप डरते हैं, आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। हमारा दिमाग अनुभव से सीखता है, और जैसे जैसे आप उस डर वाले काम को बार बार करेंगे, आपका दिमाग उसे सामान्य मानने लगेगा। 3. डर को चुनौती देने की आदत डालना। डर को हराने के लिए आपको अपनी सोच की ट्रेनिंग करनी होगी। लेखक एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, हर दिन खुद से ये सवाल पूछें, अगर मुझे डर ना होता तो मैं क्या करता? फिर बिना ज्यादा सोचे समझे उस काम की तरफ पहला कदम उठाइए। 4. आत्मविश्वास बनाने का विज्ञान। डर का उल्टा है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है, इसे हम खुद बना सकते हैं। लेखक के मुताबिक आत्मविश्वास का सबसे मजबूत स्तंभ है तैयारी। जब आप किसी चीज की तैयारी में 100% मेहनत डाल देते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। उदाहरण, एक क्रिकेटर अगर मैच से पहले घंटों नेट प्रैक्टिस करता है तो मैदान पर उसका डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू की तैयारी पूरे मन से करते हैं तो वहां बैठते समय आपका डर गायब और आत्मविश्वास चमकता हुआ नजर आएगा। 5. अपने दिमाग को आत्मविश्वास की डोज देना। लेखक सुझाव देते हैं कि रोज सुबह अपने दिमाग को पॉजिटिव शब्दों की डोज दें, जैसे मैं हर स्थिति को संभाल सकता हूं, मैं योग्य हूं और अपनी मंजिल पा सकता हूं, कोई भी चुनौती मेरे लिए एक अवसर है। जब ये बातें रोज आपके दिमाग में दोहराई जाती हैं तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन इन्हें सच मानने लगता है और आपका डर कमजोर होने लगता है। 6. असफलता से दोस्ती करना। डर का सबसे बड़ा कारण है असफल होने का डर। लेखक कहते हैं, अगर आप असफलता से डरना बंद कर दें तो डर का 90% हिस्सा खत्म हो जाता है। हर असफलता को एक सबक की तरह लें, जैसे एक खिलाड़ी हर मैच से कुछ सीखकर अगले मैच में बेहतर खेलता है। 7. छोटे छोटे जीतों का जश्न मनाना। जब भी आप अपने डर पर छोटी सी भी जीत हासिल करें, उसे सेलिब्रेट करें।
ये छोटी छोटी जीतें आपके आत्मविश्वास को रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ाती हैं और एक दिन आपको अजेय बना देती हैं। भाग 7, अपने सोच के पैटर्न को बदलने की ताकत। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम अपने सोचने का तरीका बदलते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि बदलाव लाने के लिए हमें अपनी परिस्थितियां बदलनी होंगी, नया काम, नया शहर, नया रिश्ता। लेकिन हकीकत यह है कि सबसे पहले बदलाव हमारे सोचने के पैटर्न में आना चाहिए, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी परिस्थितियों को बनाती है। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी बातें आती हैं? अगर ये बातें शिकायत, डर या नकारात्मक सोच से भरी हैं तो पूरा दिन उसी रंग में रंग जाता है। इसके उलट, अगर आप कृतज्ञता और सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका मूड, आपके फैसले और आपका व्यवहार सब अलग होगा। सोच का पैटर्न क्या है? सोच का पैटर्न मतलब वो आदतें और तरीके जिनसे आपका दिमाग रोजाना सोचता है। ये पैटर्न बचपन से, आपके अनुभवों से और आपके वातावरण से बनते हैं। अगर आपने बचपन से ही सुन रखा है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो ये विचार आपके सोच का हिस्सा बन जाता है और आप अनजाने में ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो इसी सोच को सही साबित करें। पुराना पैटर्न तोड़ना क्यों जरूरी है? पुराने सोच के पैटर्न कई बार हमें रोकते हैं। जैसे अगर आपके दिमाग में मैं इसमें अच्छा नहीं हूं जैसा विश्वास बैठ गया है, तो आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लेंगे। ये ऐसे है जैसे आपके पैर में अदृश्य जंजीर बंधी हो और आप मान चुके हों कि आप दूर नहीं जा सकते। नया पैटर्न कैसे बनाएं? 1, जागरूक बने। सबसे पहले अपनी सोच पर नजर रखें। जब भी आप नकारात्मक सोचें, उसे पकड़ें और पहचानें। 2, नए शब्दों का इस्तेमाल करें। मैं नहीं कर सकता की जगह मैं सीख सकता हूं बोलें। 3, दैनिक पुष्टि, एफर्मेशंस। रोज अपने बारे में सकारात्मक बातें दोहराएं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हो रहा हूं। 4, सकारात्मक माहौल। ऐसे लोगों और कंटेंट के बीच रहें जो आपके दिमाग में अच्छे विचार डालें। 5, छोटी जीतों को मनाएं। इससे आपका दिमाग नए पैटर्न को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होता है। एक सच्ची मिसाल, एक महिला थी जो बचपन से सुनती आई थी कि उसके परिवार में कोई बिजनेस नहीं कर पाया तो वो भी नहीं कर पाएगी। लेकिन उसने अपनी सोच बदलने का फैसला किया। उसने रोज खुद से कहा, मैं बिजनेस सीख सकती हूं और मैं कर सकती हूं। धीरे धीरे उसने बिजनेस कोर्स किया, एक छोटा स्टार्टअप शुरू किया और 5 साल में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। ये सब तभी हुआ जब उसने अपना सोचने का पैटर्न बदला। भाग 8, आत्म अनुशासन और निरंतरता की शक्ति। दोस्तों, अब हम एक ऐसे हिस्से पर पहुंच गए हैं जो सपनों को सिर्फ सोचने की चीज से निकालकर उन्हें हकीकत में बदल देता है। आत्म अनुशासन और निरंतरता। आपने देखा होगा, कई लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की राह में सबसे बड़ी दीवार होती है खुद पर काबू रखना। कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, कल से जिम जाऊंगा, अगले महीने से पैसे बचाना शुरू करूंगा, या मैं हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, लेकिन हकीकत में वो कल कभी नहीं आया। यही वजह है कि इस किताब में लेखक साफ कहते हैं, आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, लेकिन सोच को आकार देने वाला हथियार है अनुशासन। वेट, अनुशासन, सोच और हकीकत का पुल। कल्पना कीजिए, आपकी सोच एक बीज है और आपका लक्ष्य उस बीज से उगने वाला एक विशाल पेड़। बीज जमीन में डालना आसान है, लेकिन रोज पानी देना, धूप देना और कीड़े मकोड़ों से बचाना ये मुश्किल है। अनुशासन उसी रोज के पानी जैसा है। अगर आप बीच में रुक गए तो पौधा मुरझा जाएगा और आपका सपना भी। 2, निरंतरता का कमाल। लेखक एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं, पानी का पत्थर पर गिरना। एक एक बूंद पानी पत्थर को तोड़ नहीं सकती, लेकिन अगर सालों तक एक ही जगह गिरती रहे तो पत्थर भी झुक जाता है। वैसे ही रोज का छोटा सा प्रयास अगर लगातार होता है तो असंभव लगने वाले काम भी पूरे हो जाते हैं। चाहे वह नई भाषा सीखना हो, नई स्किल मास्टर करना हो या बिजनेस में नाम कमाना, निरंतरता आपकी सबसे बड़ी ताकत है। 3, खुद पर लगाम लगाना। अनुशासन का पहला कदम है इच्छाओं पर नियंत्रण। हमारी आदत होती है कि हम तुरंत संतोष चाहते हैं, तुरंत मजा, तुरंत आराम, तुरंत रिजल्ट। लेकिन सफल लोग ये जानते हैं
कि आज का त्याग कल का इनाम है। इसलिए वे टेम्पटेशन को रोकते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और रोज अपने लक्ष्य के लिए समय निकालते हैं। 4 सफलता का फॉर्मूला, छोटे कदम। रोज लेखक बताते हैं, अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाइए तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये सुनने में छोटा लगता है, लेकिन यह वही कंपाउंड इफेक्ट है जो पैसे को भी अमीर बनाता है और इंसान को भी। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन लंबे समय तक, यही असली गेम है। 5 आलस का इलाज। हम सब के भीतर एक आलस का राक्षस बैठा है जो कहता है, अभी मत करो, बाद में कर लेंगे। लेखक कहते हैं, इसका इलाज है 5 सेकंड रूल। अगर आपके दिमाग में कोई जरूरी काम आता है तो 5 सेकंड के अंदर उस पर एक्शन लें, वरना दिमाग बहाने बनाने लगेगा। 6 आदतों की ताकत। अनुशासन सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं होता, ये आदतों पर टिकता है। अगर आप अपने लक्ष्य को एक आदत में बदल दें तो फिर आपको रोज खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर रोज सुबह 15 मिनट पढ़ना आपकी आदत बन जाए तो यह उतना ही नेचुरल लगेगा जितना सुबह उठकर दांत ब्रश करना। 7 भावनाओं पर नियंत्रण। लेखक एक अहम बात कहते हैं, अनुशासन सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग और दिल का भी होना चाहिए। कभी कभी गुस्सा, डर या निराशा हमें रास्ते से भटका देते हैं। सफल इंसान वो है जो इन भावनाओं को महसूस करता है लेकिन उनके गुलाम नहीं बनता। 8 ना कहना सीखना। अनुशासन का मतलब है गलत चीजों को ना कहना। हर निमंत्रण, हर ऑफर, हर मजेदार चीज में कूदना जरूरी नहीं। अगर वो आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ी तो उसे छोड़ना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, हर ना आपको अपने हां के करीब ले जाता है। 9 खुद को जवाबदेह बनाना। निरंतरता बनाए रखने के लिए एक ट्रिक है, जवाबदेही पार्टनर। किसी दोस्त, मेंटर या ग्रुप को अपने लक्ष्य के बारे में बताइए और उन्हें अपडेट दीजिए। जब आपको पता होगा कि कोई आपसे प्रगति के बारे में पूछेगा तो आप खुद ही टाल मटोल कम कर देंगे। डन अनुशासन, हाथ स्वतंत्रता। यह सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन लेखक कहते हैं, अनुशासन ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि अनुशासन आपको उस जीवन तक ले जाता है जहां आप अपनी पसंद से जी सकते हैं, किसी मजबूरी में नहीं। बिना अनुशासन के आप दूसरों के फैसलों और हालात के गुलाम बन जाते हैं। भाग 9 आदतें और आपका सोचने का पैटर्न। दोस्तों, अगर आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोचने की आदतों को बदलना ही होगा, क्योंकि जो हम बार बार करते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है और जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत। ये कोई जादू या रहस्य नहीं है, ये एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक सच है। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपके दिमाग में कैसी ऊर्जा जाएगी। दूसरों के जीवन की तुलना, शिकायतें या नकारात्मक खबरें, ये सब आपके दिमाग को दिन की शुरुआत में ही नकारात्मक बना देंगे। और अगर आप रोज सुबह अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, सकारात्मक शब्द पढ़ें और कृतज्ञता महसूस करें तो आपका पूरा दिन अलग होगा। हमारे सोचने का पैटर्न धीरे धीरे हमारी पर्सनालिटी को गढ़ता है। अगर आपका दिमाग अक्सर मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा या नहीं वाली सोच में फंसा रहता है तो आप खुद अपने पैरों में बेड़ी डाल रहे हैं। वहीं अगर आप कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन होगा जरूर, तो आप दिमाग को एक सॉल्यूशन मोड में डालते हैं। आदतें बदलने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना। आपको एकदम से अपनी पूरी जिंदगी उलटने की जरूरत नहीं है। बस ये तय कर लीजिए कि आप एक समय में एक सोचने की आदत बदलेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को अक्सर मैं फेल हो जाऊंगा कहते पकड़ते हैं तो अगली बार इसे बदलकर कहें मैं सीख रहा हूं और हर दिन बेहतर हो रहा हूं। अगर आप हर छोटी गलती पर खुद को कोसते हैं तो अगली बार खुद से कहें गलतियां मेरे शिक्षक हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, संगत का असर। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं और हर चीज में कमी निकालते हैं तो आपका दिमाग भी वैसा ही बनने लगेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो सपनों के बारे में बात करते हैं, कोशिश करते हैं और मुश्किल हालात में भी सकारात्मक रहते हैं तो आपका सोचने का पैटर्न अपने आप बदल जाएगा। भाग 10 आपका भविष्य आपके हाथों में है। दोस्तों,
अब हम इस किताब यू बिकम व्हाट यू थिंक की यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे हमारे विचार, हमारी आदतें और हमारी छोटी छोटी मानसिक रणनीतियां हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन आखिरी और सबसे अहम सच ये है, आपका भविष्य आपके हाथों में है और उसे बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ आप हैं। 1. आपके विचार आपका भाग्य तय करते हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप अपने आप को हारने वाला, कमजोर या बदकिस्मत मानते, मैसेज तो आपके फैसले, आपकी मेहनत और आपका रवैया भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप खुद को विजेता, काबिल और खुशकिस्मत मानते हैं तो आपका हर कदम आपको उसी मंजिल की तरफ ले जाएगा। जैसे एक किसान अच्छे बीज बोता है तो जमीन में वही अंकुर उगते हैं, वैसे ही अगर आप अपने मन में सकारात्मक, साहसी और बड़े विचार बोते हैं तो भविष्य में वही परिणाम निकलेंगे। 2. अगर और लेकिन से छुटकारा। बहुत से लोग अपने सपनों को अगर और लेकिन के जाल में फंसा देते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। किताब साफ कहती है, ये सोच आपकी प्रगति की सबसे बड़ी दुश्मन है। सफल लोग सिर्फ मौके का इंतजार नहीं करते, वो मौके बनाते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो आप समय निकालते हैं। अगर पैसे कम हैं तो आप छोटे से शुरू करके बढ़ाते हैं। वो लेकिन और अगर को दिमाग से निकाल देते हैं। 3. अपने लक्ष्य को वर्तमान काल में सोचना। लेखक का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सुझाव है। जब आप अपने सपनों को सोचते हैं तो उन्हें ऐसे सोचिए जैसे वो अभी पूरे हो चुके हैं। जैसे अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो ऐसे सोचिए, मैं करोड़पति हूं, मेरी लाइफ फाइनेंशियली फ्री है, मैं अपने पैसों से दूसरों की मदद कर रहा हूं। यह दिमाग को एक नया प्रोग्राम देता है और आपका अवचेतन मन आपको उस सोच के हिसाब से काम करने पर मजबूर करता है। 4. असफलता का मतलब अंत नहीं है। किताब में एक शानदार लाइन है, फेलिंग इज नॉट फॉलिंग डाउन, इट्स रिफ्यूजिंग टू गेट अप। मतलब हारना गिरना नहीं है, हारना तो तब है जब आप उठना ही छोड़ दें। हर बड़ी सफलता के पीछे कई छोटी छोटी असफलताएं छिपी होती हैं। जो लोग बार बार उठते हैं वही अंत में जीतते हैं। 5. वातावरण बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपका माहौल नकारात्मक है तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, प्रगति मुश्किल होगी। इसलिए किताब सलाह देती है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो आपके सपनों को बढ़ावा दें। ऐसे कंटेंट को देखो और सुनो जो आपको प्रेरित करे। अपने घर, ऑफिस और फोन को ऐसे विजन बोर्ड की तरह सजाओ जो आपको रोज अपने लक्ष्यों की याद दिलाए। 6. खुद को विजेता के रूप में देखो। विजुअलाइजेशन यानी मानसिक रूप से खुद को सफल रूप में देखना। यह कोई सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से प्रूव हुई तकनीक है। एथलीट, बिजनेस लीडर्स और कलाकार सभी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हर दिन 5 मिनट बैठकर अपनी मंजिल की तस्वीर सोचो और महसूस करो कि आप वहां पहुंच चुके हो। 7. रोजाना छोटे कदम, बड़ी जीत। किताब कहती है, बड़े सपने देखने से पहले छोटे छोटे एक्शन रोज लेना शुरू करो। अगर आप फिट होना चाहते हो तो पहले 10 मिनट वॉक शुरू करो। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले अपने आइडिया को लिखो और छोटा सा रिसर्च करो। हर दिन का छोटा कदम 1 साल में आपको बहुत आगे ले जाएगा। 8. अपने आप से किया वादा निभाओ। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप खुद को दिया हुआ वादा पूरा करते हैं। अगर आपने तय किया है कि रोज पढ़ाई करोगे तो करो। अगर कहा है कि रोज 30 मिनट वर्कआउट करोगे तो करो। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हो, आपका आत्मविश्वास और मजबूत होता है। 9. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड की ताकत। लेखक बताते हैं कि अगर आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और देता है। कृतज्ञता आपको पॉजिटिव मोड में रखती है, जिससे आपका दिमाग बेहतर फैसले लेता है और आपको नए मौके दिखाई देने लगते हैं। हर दिन 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप आभारी हो। ये आदत आपकी सोच और जिंदगी बदल देगी। 10. अंत में, फैसला आपका है। इस किताब का आखिरी और सबसे जरूरी सबक है, कोई और आपके लिए आपकी सोच नहीं बदलेगा। कोई और आपके सपनों के लिए उतना नहीं लड़ेगा जितना आपको खुद लड़ना है। आपका मन, आपके विचार, आपकी आदतें सब आपके कंट्रोल में हैं।
अगर आज आपने तय कर लिया कि आपको क्या बनना है और उसी तरह सोचना शुरू कर दिया, तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, याद रखो, इंसान वो नहीं बनता जो उसके पास है, इंसान वो बनता है जो वो सोचता है। और अगर आप अपनी सोच बदल दें, तो यकीन मानिए, पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश अच्छा लगा और आपने इससे कुछ नया सीखा, तो इसे लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी जिंदगी में भी ये पॉजिटिव बदलाव आ सके। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कहानियां और बुक समरी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं।